भागवत विद्यापीठ के 10 नंबर के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह पर विचार करेंगे। छायावाद के स्तंभ एवं पौरुष के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। वैसे ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गरकोला गांव के निवासी थे। संघर्ष, विद्रोह, प्रेम और प्रकृति का उदात्त चित्र उकेरने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आरंभ में माता पिता का असामयिक निधन और बाद में पत्नी और पुत्री का असामयिक निधन उन्हें आत्मिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में महाप्राण कहे जाने वाले निराला को परिवार के साथ साथ साहित्यिक मोर्चे पर भी संघर्ष करना पड़ा। ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के उदात्त विचारों से प्रभावित थे। उनके विचारों से प्रभावित हो वे कई वर्षों तक बेलूर मठ में संयोजक के पद पर कार्य करते रहे। वहाँ उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया। पर पत्नी की मृत्यु के उपरांत ये बंगाल से इलाहाबाद चले आए। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। वैसे छायावाद का इन्हें अवघड़दानी कहा जाता है, क्योंकि उस छायावादी काल में जितना कालकूट, जितना कष्ट, जितनी पीड़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को झेलनी पड़ी, उतना कष्ट, उतनी पीड़ा किसी अन्य कवि को नहीं झेलनी पड़ी। इसीलिए आज के संघर्षमय जीवन के आधार हैं निराला, जुआओं के आधार हैं निराला। इनकी रचनाओं में पीड़ित, शोषित, उपेक्षित और प्रताड़ित लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है। तो दूसरी ओर सत्ताधारियों, शोषक वर्ग के प्रति प्रतिकार की भावना प्रखर रूप में मिलती है। उत्साह छायावादी शैली में रचित एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर व नवनिर्माण के लिए विध्वंस, विप्लव और नई क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्यिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कविवर निराला ने प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। उत्साह खुशी और साहस का सम्मिश्रित रूप है। आपको रस पढ़ाते समय ये बताए थे कि उत्साह क्या है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। और ये उत्साह कैसा भाव है, कैसा स्थायी भाव है, तो इसके संबंध में बतलाए थे। इसको परिभाषित करते हुए हम आपको बतलाए थे कि दीन दुखियों की दुर्दशा, धर्म की क्षति, शत्रु का उत्कर्ष देखकर उसे मिटाने के लिए हमारे दिल में जो भाव उत्पन्न होता है वही उत्साह है। जैसे देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में जो भावना उठी वह भावना खुशी और साहस से परिपूर्ण थी। खुशी और साहस से परिपूर्ण होकर ही उन्होंने माँ भारती को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए कार्य किया। तो ये जो भाव था वह खुशी और साहस का सम्मिश्रित रूप वह उत्साह का भाव था। यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का वह उत्साह था माँ भारती को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के निमित्त। प्रस्तुत कविता में, उत्साह शीर्षक कविता में कहीं ओज गुण का दर्शन होता है तो कहीं माधुर्य गुण का। कभी बादल अपनी शीतल जल बूंदों से पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें आत्मिक शीतलता प्रदान करता है, तो कभी विध्वंस मचाकर सर्वनाश कर देता है। पर उस विध्वंस के पश्चात अमल धवल नई सृष्टि का सृजन होता है, नई सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। कवि ने यहाँ बादल के अनेक रूपों का वर्णन किया है।
उसके गरजने वाले तो कभी उसके झूमने वाले रूप का। बादल का ये दोनों ही रूप लोक मंगलकारी है। कविता का प्रथम चरण है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। ये कविता का पूर्ववर्ती चरण है और इसके बाद वाले पंक्तियां जो हैं वह कविता का उत्तरवर्ती चरण है। इसमें इस कविता में यह कविता संबोधनात्मक शैली में रचित है। छयवादी कविता है लेकिन संबोधनात्मक शैली में रचित है। यह आवाहन गीत है, यानी बादल का आवाहन किया गया है। जैसे हम घर पर कभी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि ने बादल का आवाहन किया है क्रांति के लिए, विध्वंस के लिए, ताकि विध्वंस के पश्चात प्रलय, जैसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का सृजन होता है, तो वह सृष्टि जो होती है उस समाज के जो लोग होते हैं, उस समाज के जो प्राणी होते हैं, वे छल कपट रहित होते हैं, निर्मल होते हैं, अमल धवल होते हैं, उनमें कटुता की भावना नहीं होती। तो उसी अमल धवल सृष्टि के लिए, नई सृष्टि के लिए कवि बादल का आह्वान कर रहा है ताकि वह गरजे, अपनी गरज से, अपनी मूसलाधार वर्षा से वह विप्लव ला दे, नई क्रांति ला दे, विध्वंस मचा दे, ताकि नई सृष्टि का सृजन हो। तो कवि बादल का मानवीकरण करता है। बादल तो निर्जीव है, अचेतन है। ऐसा लगता है कि कभी बादल से बात कर रहा है, कभी कह रहे कि ऐसा करो, गरजो, गरजने के लिए बादल कह रहा है, कभी कह रहा है बादल से, यानी कभी बादल का मानवीकरण करते हुए कहता है कि हे बादल, घनघोर गर्जना कर संपूर्ण आसमान को अपने गर्जन से भर दो, अर्थात सृष्टि का कोई भी कोना आपकी भयंकर गर्जना से अछूता न रहे। घोर गर्जना करते हुए जल बरसाओ, काले घुंघराले बाल की तरह शोभायमान दिखने वाले, काले घुंघराले बाल की तरह शोभायमान दिखने वाले, बच्चों की कल्पना की तरह पवित्रता और मधुरता से पोषित, अपने दिल में बिजली अर्थात ज्ञान पूज रखने वाले काले बादल, आप तो नए जीवन का संचार करने वाले हैं। कविवर निराला मानवीय जीवन में बादल की गर्जना की तरह, कविवर निराला मानवीय जीवन में बादल की गर्जना की तरह निडरता, बिजली की तरह ओजस्वी ज्ञान संपदा, जल जैसी शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बादल के जो गुण हैं वह सारा का सारा गुण मानवीय समाज में पिरो जाए, मानवीय समाज में समाहित हो जाए। बादल की तरह मानवीय समाज के लोग निडर हों, हर दुखों का, हर परेशानियों का डटकर सामना करें। भारतीय मानवीय समाज के लोग बिजली की प्रकाश की तरह अद्वितीय ज्ञान संपदा से संपन्न हों। मानवीय समाज के लोग पानी की तरह शीतलता प्रदान करने वाले व्यवहारों से, वचनों से संपन्न हों। ऐसी चाहत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विद्युत छिपा उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कविवर निराला बादल से आग्रह करते हैं कि वह अपने दिल में छिपे वज्र जैसी कठोरता को, वह अपने दिल में छिपे वज्र जैसी कठोरता से एक नई कविता अर्थात नवीन राग से संपूर्ण आसमान अर्थात मानवीय समाज को भर दें। कविवर निराला बादल से आग्रह करते हैं कि वह अपने दिल में छिपे वज्र जैसी कठोरता से एक नई कविता, एक नए राग का सृजन करे, जिससे संपूर्ण आसमान अर्थात संपूर्ण सृष्टि के लोग, पूरे मानवीय समाज के लोग प्रभावित हों, पूरे मानवीय समाज में वह उस नवीन राग आच्छादित हो जाए, भर जाए।
निराला नवीनता लाने के लिए, निराला नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति का होना आवश्यक मानते हैं। और विध्वंस, विप्लव और क्रांति की घटनाएं मधुरता और कोमलता से संपन्न नहीं होती, उसके लिए कठोरता चाहिए, उसके लिए वज्र की तरह की कठोरता चाहिए। कविता का उत्तरवर्ती चरण है, विकल विकल उन्मंथे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। असीम आसमान में अनजाने दिशा से आए हुए बादल, जब इस संसार के लोग सांसारिक दुखों के ताप से तापित हैं, बेचैन और अनमने हैं, तब इस तापित धरती पर अपनी शीतल जल बूंदे बरसाकर संपूर्ण धरती पर शीतलता का संचार कर दो। इस प्रकार कवि निराला ने एक तरफ क्रांति और विप्लव के लिए बादल का आह्वान किया है, तो दूसरी ओर शीतलता के संचार के लिए बादल का आह्वान किया है। प्रस्तुत कविता में, इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों की बहुलता के कारण नाद सौंदर्य तो उत्पन्न हो ही गया है, ज्ञता भी आ गई है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, इससे नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे ललित ललित, घेर घेर और घेर घोर, इसमें जैसे घेर घेर में पुनरुक्ति, घेर घेर घोर अनुप्रास, ललित ललित पुनरुक्ति, बाल कल्पना कैसे पाले पंक्ति है, यहाँ उपमा अलंकार है। विकल विकल पुनरुक्ति हो गया, आए अज्ञात दिशा से, तो यहाँ अनुप्रास हो गया है। आपको पहले भी बताए थे 9th क्लास में अलंकार पढ़ाते समय कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से काव्य में लयात्मकता आती है। तो इस प्रकार इस कविता में लयात्मकता के संचार के कारण यह कविता जो है गेय हो गई है, यानी गाने योग्य हो गई है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।